हेलो स्टूडेंट। तो क्लास 11th के स्टूडेंट और 12th स्टूडेंट, जो कि दोनों ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसको अगर आप नहीं प्रिपेयर करते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है आपको केमिस्ट्री की दुनिया में सॉल्व करने में, फाइंड करने में। कोई भी चीज हो, एस पी डी एफ सेल के बारे में आपने सुना ही होगा, ब्लॉक एलिमेंट्स बनते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है इनकी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, जो कि एक केमिस्ट्री को क्रिएट करती है, क्वांटम नंबर आगे बढ़ाती है, आगे प्रोसेस में ले जाती है। क्योंकि आपने बोहर का मॉडल पढ़ा, आपने बहुत सारे मॉडल पढ़े, और मॉडल पढ़ने के बाद हमारी पोजीशन कुछ बहुत खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक मॉडल आ रहा है, एक मॉडल में कोई ना कोई डिफेक्ट्स आ रहे हैं, फिर अगला मॉडल आ रहा है, और अगला मॉडल आने के बाद भी अगला मॉडल आना एकदम फिक्स्ड है, क्योंकि कोई ना कोई साइंटिस्ट कोई बातें नहीं बता रहा है और उसके बारे में डिफाइन नहीं कर रहा है, तो आगे जाके उसके बारे में डिफाइन हो रहा है। तो इसी में आपका एक क्वांटम नंबर बहुत अच्छा राइज आता है केमिस्ट्री में, जो कि केमिस्ट्री को बहुत अच्छे सुटेबल प्लेस पे लेके चला जाता है। तो पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके पहले थोड़ा सा एक पॉइंट जानते हैं कि क्या हुआ ऐसा जो क्वांटम नंबर की नीड पड़ेगी। तो बोहर मॉडल अगर आप देखते हैं तो उसमें उसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस बता ही दिया था रदरफोर्ड ने कि आपका न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस सेंटर ऑफ मास होता है। मतलब कहने का मतलब किसी भी एटम का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? न्यूक्लियस है ना। तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बाहर बाहर इनको भाई साहब को है ना, इस तरह से इनकी क्या बनी है? एनर्जी सेल्स बनी है। और इसके बारे में कौन बताता है? बोहर। बोहर कहता है क्या कि इसमें आपके इलेक्ट्रॉन जो होंगे एक फिक्स्ड एनर्जी के साथ, फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या करेंगे? रिवॉल्व करेंगे। बस यही पॉइंट। आगे चल के आपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसका भी वीडियो, अनसर्टेनिटी, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का वीडियो आपका लेक्चर में दिया गया है, आपके वीडियो में है। तो चैनल पे जाके हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल टाइप करके आप सर्च कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। और एक बार बिल्कुल उसको ध्यान से पढ़िएगा, तो फिर आपको ये पॉइंट और अच्छे से समझ में आएगा। तो कहने का मतलब क्या है? हिजनबर्ग आता है, वो बोलता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को आप एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते। तो क्लियर हो जाता है कि भैया ये इसकी पोजीशन क्लियर नहीं है, और यहाँ पे बोहर क्या बोल रहा है? फिक्स्ड ऑर्बिट में फिक्स्ड एनर्जी के साथ रिवॉल्व कर, ठीक है ना। तो इससे बोहर मॉडल पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और उसी में इन्होंने क्वांटम बेस्ड थ्योरी दी थी। तो उस पे आपका दी ब्रोगली आ जाता है, दी ब्रोगली डुअल नेचर को डिफाइन कर देता है ना। तो इनका एक तरह से बोल दें डिके हो जाता है, एक तरह से बोल दें कि इनका मॉडल बहुत सारे डिफेक्ट्स में आ जाता है ना। हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के अलावा और भी एटम्स को अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाते हैं। हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स को डिफाइन किया था इन्होंने, ठीक है ना। तो आगे कहते हैं कि डिके आएगा तो फिर राइज आएगा, फिर राइज आता है कौन? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, और उसमें आ जाता है श्रोडिंगर। और वो कहता है फाइनली कि अनसर्टेनिटी से अगर पोजीशन डिफाइन नहीं हो रही है तो इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक एज अ वेव, और वेव इक्वेशन देता है। और वेव इक्वेशन के बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से निकल के आती है क्या? आपकी क्वांटम नंबर। तो चलिए देखते हैं क्वांटम नंबर क्या है। इस बार ये लोग किसी भी चीज को सर्टेन नहीं करते हैं, क्योंकि ये चीज तो डिफाइन हो गई थी कि अगर आप किसी चीज को, मॉडल को दे रहे हैं, तो आगे जाके वो मॉडल में कोई ना कोई डिफेक्ट्स आ रहे हैं। तो डिफेक्ट्स आने की वजह से अब इलेक्ट्रॉन की स्पेस स्पेस सॉरी प्लेस, है ना, हो जाता है वर्ड में। तो प्लेस जो है उसको डिफाइन करने के लिए आते हैं क्वांटम नंबर के मेथड्स। अब क्वांटम नंबर का वर्क क्या है? देखिए, जैसे लेट कर लीजिए दिस इज योर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, दिस इज योर ब्लॉक, ठीक है। अब इसके बाद ये आपका पोस्ट है, और ये आपका क्या है? विलेज। अगर मैं आपके बारे में प्रोबेबिलिटी फाइंड करूं, इस बार एक बहुत अच्छा पॉइंट लिया गया है कि इलेक्ट्रॉन को प्रोबेबिलिटी में फाइंड किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन की सर्टेन या फिक्स्ड पोजीशन नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी में होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मतलब जानते हैं, इमेजिनेशन, मतलब पॉसिबिलिटी करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने इसको फाइंड करने के लिए क्वांटम नंबर के लेवल्स बनाए, क्वांटम नंबर को कई लेवल में डिवाइड किया। और उन लेवल्स में जैसे हम किसी को जानना चाहते हैं तो हम उसका डिस्ट्रिक्ट जान लें, उसका ब्लॉक जान लें, उसका पोस्ट जान लें, उसका विलेज जान लें, फिर हम जाके विलेज में, ठीक है ना।
तो सेम उसी पोजीशन में कुछ क्वांटम नंबर्स इसके टाइप की बनाई जाती हैं जिससे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन अब बताएगा कौन, क्वांटम नंबर, वो भी कैसे, प्रोबेबिलिटी में, ठीक है ना। ये भी एकदम डिटरमाइन नहीं करेगा, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी इसकी भी होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक एज अ वेव, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वांटम नंबर। पहले दी गई हुई है आपके सामने किसकी, क्वांटम नंबर की, जो भी मैंने आपको बताया कि क्या डेफिनेशन में क्या है, इट मे बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ 4 नंबर्स, मतलब कितनी क्वांटम नंबर्स ली गई, 4, और कैसा है उनका सेट है, जो कि क्या करा, विद द हेल्प ऑफ विच, जिसकी हेल्प से वी कैन गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मतलब हमें पूरे इलेक्ट्रॉन की क्या मिलेगी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। इलेक्ट्रॉन मिलेगा कि ये नहीं मिलेगा वो प्रोबेबिलिटी में होगा। अबाउट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, एक एटम में कहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी अब हम फाइंड कर पाएंगे। कैसे, लोकेशन, एनर्जी, द टाइप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड, किस टाइप के ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल में ऑक्यूपाइड है, कहाँ है, शेप फाइंड करेंगे, ओरिएंटेशन ऑफ दैट ऑर्बिटल फाइंड करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो किसी चीज को अगर प्रोबेबिलिटी में फाइंड करना है उसके एकदम नियरेस्ट अबाउट आपको पहुंचना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव है, वेव एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे हमेशा मोशन में रहेगी। तो अब आप उसको फाइनली कंडीशन, एक कंडीशन पे नहीं फाइंड कर सकते, तो एक कंडीशन पे क्लियर नहीं फाइंड कर सकते, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो जान सकते हैं कि यहीं पे है ना। तो उसी को पूरा क्लियरली डिफाइन करती है कौन, क्वांटम नंबर। तो कहने का मतलब जैसे लेट कर लीजिए एक एक्स, मिस्टर भाई साहब एक्स हैं और इनके लिए आपको लेटर भेजना है कोई लिख के, तो आप क्या लिखेंगे, इनकी लोकेशन लेंगे, इनका डिस्ट्रिक्ट लेंगे, इनका पोस्ट लेंगे और इनके विलेज का नेम, है ना। तो इस तरह से ये 4 और इनका होम नंबर लिखेंगे। तो इस तरह से 1 2 3 4 कंडीशन में आप फाइनली आपका लेटर इनके तक पहुंच जाएगा। तो बस वही कंडीशंस हैं कि जो फाइनली मिस्टर एक्स तक आपका लेटर पहुंचा दें या आपको कहां तक पहुंचा दें, इलेक्ट्रॉन के पास तक पहुंचा दें, ठीक है ना, जहां प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की। तो उसको डिफाइन करेगा कौन, क्वांटम नंबर। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से 4 क्वांटम नंबर्स आते हैं, जिनका एक होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है आपका क्वांटम नंबर जो कि एजीमथल क्वांटम नंबर या मतलब मोमेंटम क्वांटम नंबर से डिफाइन किया जाता है। फिर थर्ड आ जाता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि इसमें लिखा हुआ ओरिएंटेशन डिफाइन करता है, और फोर्थ आ जाता है स्पिन क्वांटम नंबर जो उसके साइकिल को बताता है कि किस तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज या फिर कैसे वेव, अगर किसी भी सर्कुलर पथ में वेव ट्रेवल करेगी तो या तो वो कैसी होगी, क्लॉकवाइज, या फिर कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स एंड व्हाट आर देयर। क्वांटम नंबर में फर्स्ट क्वांटम नंबर आपकी आती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि क्या डिफाइन करती है, पहले डेफिनेशन देखेंगे फिर उसके पॉइंट्स के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर सिंस इट टेल्स द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल और सेल टू विच द इलेक्ट्रॉन, सॉरी मैंने इलेक्ट्रॉन लिख दिया है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। तो कहने का मतलब क्या है, ये उस प्रिंसिपल एनर्जी लेवल को बताएगा या उस सेल को डिफाइन करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन है या फिर इलेक्ट्रॉन जिससे बिलोंग करता है। तो आप जानते हैं सबसे पहले किसी एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को हम, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के इनसाइड आपके रिवॉल्व करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को बोला गया कि वो एक किस में रिवॉल्व करेगा, शेल में रिवॉल्व करेगा, एक तरह से जिसको ऑर्बिट बोला था किसने, बोहर ने, ठीक है ना। तो उस सेल में ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, और जब ये रिवॉल्व कर रहा है तो क्या, सेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, तो किस सेल से ये बिलोंग कर रहा है, कहने का मतलब फर्स्ट पॉइंट टू डिस्ट्रिक्ट कौन सा है ना। तो डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे फिर बिलोंग, ठीक है ना। तो पहले पहले पॉइंट में आपको डिस्ट्रिक्ट समझाया जा रहा है, एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझे, ठीक है ना, या लोकेशन बताई जा रही है, ठीक है, कि किस जगह पे जाके हमको रिसर्च करना है, कहाँ पे जाके हमें ढूंढना है, ठीक है ना। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर सिंस इट टेल्स द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल और सेल टू विच द इलेक्ट्रॉन
बिलोंग। तो कहने का मतलब न्यूक्लियस से जैसे ही कोई सेल स्टार्ट होती है, उस सेल से डिफाइन करना स्टार्ट करता है कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसकी लोकेशन? इलेक्ट्रॉन की लोकेशन। ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट है इसमें। तो अगला पॉइंट क्या हो सकता है कि अगर आप देखें तो न्यूक्लियस से ही जो पहली सेल होगी वो स्टार्ट होगी। इसका मतलब न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वहां से न्यूक्लियस फोर्स लगता है, जब इलेक्ट्रॉन बाद में गिरेंगे, जब न्यूट्रल हो जाएंगे तो गिर जाएंगे। ठीक है ना? तो बट अभी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करेंगे? साइड इनसाइड रिवॉल्व करेंगे। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन वेव की तरह घूम रहा है। तो जब घूम रहा है तो आप सोचिए कि ये इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा सर्कुलर पथ पे, तो फर्स्ट अगर लोएस्ट एनर्जी सेल होगी तो इसका मतलब ये हो गया कि n की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी, क्योंकि स्टार्ट होगा कहाँ से? फर्स्ट सेल, फिर सेकंड सेल, फिर थर्ड सेल, फोर्थ सेल। कोई जीरो सेल इसकी नहीं, जीरो सेल की कोई यहाँ पे टेंडेंसी नहीं होगी। तो कहने का मतलब जो आपका फर्स्ट सेल होगा, सेकंड पॉइंट में क्या लिख देंगे कि ये n इक्वल टू 1 इज क्लोजर टू न्यूक्लियस, क्लोजर टू न्यूक्लियस। तो अगर देखा जाए तो न्यूक्लियस के सबसे पास कौन? फर्स्ट सेल। ठीक है ना? अब जैसे जैसे सेल्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जाएंगी। तो जो वैल्यू आएगी, सेल नंबर को डिफाइन कर रहे हैं आप, तो 1 2 3 4 5, तो इंटीग्रल वैल्यू आएगी। तो 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट करते हुए इंक्रीज करते हुए चला जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको डिनोट किससे करेंगे? एन से। तो यहाँ लिख देंगे थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में, इट इज डिनोटेड बाय एन। ठीक है, तो 1 2 3 4 से इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब इस तरह से ये बढ़ती भी चली जाएंगी इंटीग्रल नंबर में, बहुत सारी सेल्स बढ़ती चली जाएंगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे सेल्स बढ़ती चली जाएंगी। आगे चल के क्या होता है कि n की जो वैल्यू होती है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी लिखी जाती है, K L M N। ज्यादातर हम n तक ही पढ़ते तो हमें ऐसा लगता है n के बाद नहीं, बहुत सारी O P Q R S T ऐसे आप डिनोट करते हुए चले जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिनोमिनेशन होगी। ये आपका नंबर, इंटीग्रल नंबर। ठीक है ना? अब इसके बाद आता है कि अगर पहली सेल है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अब आप सोचिए, पहली सेल में कौन सा एलिमेंट होता है? हाइड्रोजन। तो अब जब इलेक्ट्रॉन अगली सेल में जाएगा तो एक सेल से दूसरे सेल में क्या करेगा? जंप करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे एक कंडीशन होगी ना कि कितने नंबर्स तक इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसके बाद जंप करेगा ना। तो अब उसके लिए बोला जाता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बोहर मॉडल ने पहले ही बताया था, नंबर ऑफ जब इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? 2n² होगा। और n क्या है? n इज द सेल नंबर। तो अब आप किसी भी सेल में फाइंड कर सकते हो कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंटेड। ठीक है ना? या एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, एनर्जी लेवल फाइंड कर सकते हैं, एनर्जी लेवल को डिफाइन कर सकते हैं अब आप, और साथ ही साथ उसी को बोलेंगे सेल। ठीक है ना? तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेल नंबर। तो अब हम चलिए फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन फाइंड करें। फर्स्ट सेल इलेक्ट्रॉन नंबर, तो अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 1 का स्क्वायर, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इंटू 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट सेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड सेल में जाएंगे तो सेकेंड सेल क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। मीन सेकेंड सेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप सेल को फाइंड करते हुए चले जाएंगे। ठीक है ना? तो अब आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, और इसमें अगर आप और भी इलेक्ट्रॉन नंबर्स फाइंड करना चाहते हैं तो आप थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सभी सेल्स को ऐसे इंक्रीजिंग इंटीग्रल में नंबर बढ़ते जा रहे हैं, आप सेल नंबर फाइंड करते हुए जा रहे हैं। तो ये आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइन करती है, एक तरह से लोकेशन बताती है कि भाई यहाँ है इलेक्ट्रॉन, दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ दिस लोकेशन। इस लोकेशन में इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं का कोई ब्लॉक होगा, इसका कोई पोस्ट होगा और इसका कोई विलेज होगा, उसी में प्रोबेबिलिटी होगी इसकी। ठीक है ना? तो ये डिफाइन करता है कौन? प्रिंसिपल क्वांटम
नंबर किससे डिनोट करते हैं? एन से। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप दूसरे पार्ट को देखना चाहते हैं जिसमें आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जिसे बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर को अच्छे से डिफाइन किया जाएगा, जो आपका दूसरा पार्ट आएगा। एक बार आप थोड़ा सा मोटिवेशन देंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, तो जल्दी से जल्दी हम आपका दूसरा पार्ट आपके सामने देंगे, ठीक है ना? चलिए, लगे रहिए, समझिए, और आपको अगर कोई पार्ट इसमें नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।